मिडिल ईस्ट में मौजूद है दुनिया की सबसे विवादित मस्जिद। इजराइल के पास बनी है एक ऐसी मस्जिद जिस पर सब कब्जा करना चाहते हैं। एक नहीं बल्कि तीन धर्मों से जुड़ी है ये मस्जिद। ये मस्जिद है इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद। इसी मस्जिद से जुड़े हैं ईसाई और यहूदी। इस मस्जिद का नाम है अल अक्सा मस्जिद। 1000 सालों से ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस छोटी सी जगह के लिए लड़ रहे हैं लंबी लड़ाई। यह मस्जिद ना सिर्फ धार्मिक बल्कि जियोपॉलिटिकल झगड़ों की है सबसे बड़ी वजह। कारण साफ है, तीनों ही धर्मों में इस जगह को बराबर इंपॉर्टेंस मिली हुई है। यह मस्जिद मौजूद है जेरूसलम में, वो जगह जो आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से दुनिया की सबसे विवादित जगह है। इसके लिए पहले मुसलमान और ईसाई लड़े, जिसे धर्मयुद्ध कहा जाता है, और उसके बाद लड़ाई चल रही है यहूदियों और मुसलमानों में। इस इमारत और इसके आसपास की जमीन ने हजारों सालों का इतिहास देखा है, और इतिहास के हर एक चैप्टर ने उन लोगों के लिए यह महत्व से भरा है जो इसे पवित्र मानते हैं। आज मैं आपको अल अक्सा मस्जिद बनने की पूरी कहानी सुनाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि मुसलमानों की बनाई अल अक्सा मस्जिद पर यहूदी क्लेम क्यों करते हैं और ईसाई धर्म से इस मस्जिद का क्या नाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अल अक्सा मस्जिद वो धुरी है जिस पर दुनिया के 3 बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम घूमते हैं। अल अक्सा मस्जिद को 7वीं सदी में बनवाया गया था इस्लामिक खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब के द्वारा। साल 637 ईस्वी में उमर ने जेरूसलम को जीतकर उस पर कब्जा किया। इस कब्जे के बाद उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसे दुनिया ने अल अक्सा नाम से जाना। अल अक्सा का मतलब है सबसे दूर की मस्जिद। इस मस्जिद को लेकर कुरान में एक कहानी है जिसे द नाइट जर्नी कहा जाता है। इस घटना के हिसाब से साल 621 में पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत जाने के लिए मक्का से यहाँ आए थे। यहाँ आकर वो एक उड़ने वाले घोड़े पर सवार हुए और जन्नत पहुँचे। जन्नत में उनकी मुलाकात हुई अल्लाह से, और वहीं अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने का आदेश दिया। फिर पैगंबर जब वापस आए तो उन्होंने अल्लाह का दिया हुआ काम पूरा करना शुरू किया। इसीलिए साल 632 में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो खलीफा उमर ने इस जगह को जीतकर यहाँ पर मस्जिद बनवाई। आज माना यह जाता है कि यह मस्जिद उसी जगह पर बनी है जहाँ पर पहली बार पैगंबर साहब ने अपने पैर रखे थे। इस तरह अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह बन गई। अगर आप देखेंगे तो इस मस्जिद के सामने ही एक और इस्लामिक इमारत बनाई गई जिसका नाम डूम ऑफ द रॉक रखा गया। कहा जाता है कि डूम ऑफ द रॉक वो जगह है जहां से पैगंबर साहब जन्नत गए थे। दोस्तों, इस घटना ने ना सिर्फ अल अक्सा मस्जिद बल्कि पूरे यरूशलेम शहर को हमेशा के लिए इस्लामी धर्मशास्त्र से जोड़ दिया। माना जाता है कि मस्जिद बनवाने से पहले खलीफा उमर ने खुद उस जगह की सफाई की थी जो उस वक्त तक खंडहर था। कुछ देर पहले मैंने जो डोम ऑफ रॉक बताया था उसे साल 691 में उमय्यद खलीफा अब्द अल मलिक ने बनवाया था। इन दोनों ही जगहों ने इस्लाम में जेरूसलम को स्थापित कर दिया था। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, अल अक्सा मस्जिद और यरूशलेम की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। इस मस्जिद को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच युद्ध भी हुए। असल में ईसाई धर्म में भी जेरूसलम की बहुत मान्यता है। ईसाई धर्म के हिसाब से जेरूसलम वो जगह है जहां पर जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, फिर उन्हें वहीं दफना भी दिया गया, जिसके बाद जीसस का पुनर्जन्म भी यहीं पर हुआ। इसीलिए ये जगह ईसाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईसाइयों के लिए एक चर्च मौजूद है जिसे ईसाई चर्च ऑफ द होली सेपल्चर कहते हैं। इस वजह से ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मुसलमानों के लिए। जैसे कुरान की कहानी ने इस्लाम को इस जगह से जोड़ा, वैसे ही अल अक्सा से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर मौजूद होली सेपल्चर और जीसस की कहानी से ईसाई धर्म भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि साल 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से इस जगह को छीनने के लिए और अपने पवित्र स्थल को बचाने के लिए धर्म युद्ध की शुरुआत की, और इस जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस टाइम पर ईसाइयों ने अल अक्सा मस्जिद को एक शाही महल बनाया, तो वहीं डोम ऑफ द रॉक को ईसाई चर्च में बदल दिया। इस कब्जाई चर्च को ईसाइयों ने टेम्पलम डोमिनी यानी भगवान का मंदिर नाम दिया, और वहीं अल अक्सा का नाम बदलकर टेम्पलम सोलोमोनिस कर दिया, यानी सोलोमन का मंदिर। इस मस्जिद को यही नाम क्यों मिला, यह आपको आगे समझ आएगा जब हम यहूदियों के क्लेम की बात करेंगे।
खैर, एक शताब्दी तक ईसाई इस शहर पर कब्जा करके बैठे रहे और इन 100 सालों तक मुसलमान इस जगह को पाने के लिए लड़ते रहे, जब तक साल 1187 में मुस्लिम राजा सलादीन ने हतिन की लड़ाई के बाद यरूशलेम पर दोबारा कब्जा नहीं कर लिया। इस लड़ाई को मुसलमानों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। कब्जे के बाद सलादीन ने तुरंत अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक को उसके पुराने स्ट्रक्चर में बहाल किया। इस तरह से अल अक्सा मस्जिद फिर से इस्लाम के लिए आज़ाद हो गई। इसी वजह से दोस्तों, सलादीन को मुसलमानों के सबसे महान राजा के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बाद अगली कई शताब्दियों तक यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में रहा, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य का शासनकाल भी शामिल था, जिसने साल 1517 में इस जगह पर अपना कब्जा किया था। ऑटोमन साम्राज्य के समय अल अक्सा मस्जिद और जेरूसलम के आसपास ईसाई, यहूदी और मुसलमान सब मिलकर रहते थे। लेकिन 20वीं सदी में जब वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन साम्राज्य का 1922 में पतन हुआ, तब फिर से कंट्रोवर्सी का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें आगे चलकर यहूदी भी शामिल हुए। इसीलिए उस कंट्रोवर्सी को जानने से पहले हमें अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के क्लेम को भी समझना होगा, जो कि एक दिलचस्प स्टोरी है। दोस्तों, मस्जिद शब्द का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि मुसलमानों की मस्जिद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों से भी करीब 1000 साल पहले इस जगह पर यहूदियों का दावा हुआ करता था। इसीलिए अल अक्सा को अच्छे से समझने के लिए जाना होगा उस इतिहास में जब इस्लाम नहीं था, ईसाइयत नहीं थी, था तो सिर्फ यहूदी धर्म। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्म एक ही पैगंबर यानी अब्राहम से निकले माने जाते हैं। इसीलिए इन्हें अब्राहमेनिक रिलीजन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पुराना धर्म है यहूदी धर्म। अल अक्सा मस्जिद और जेरूसलम, जहां पर ये मस्जिद मौजूद है, उसका पहला जुड़ाव ही यहूदियों से शुरू होता है, इस्लाम से नहीं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आज जिस जगह पर अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, कभी वहां पर यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर हुआ करता था। जिस पहाड़ी पर अल अक्सा मस्जिद है, उस पहाड़ी को यहूदी हर हाबियत कहते थे। उनके सबसे पहले मंदिर को साल 957 ईसा पूर्व में बनवाया गया। इस मंदिर को बनवाया यहूदियों के सबसे महान राजा किंग सोलोमन ने। जैसे इस्लाम में सलादीन का महत्व है, वैसे ही यहूदियों के लिए सोलोमन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलोमन के नाम पर ही ईसाइयों ने अल अक्सा का नाम बदला था, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। सोलोमन द्वारा बनवाए इस मंदिर को नाम दिया गया था द फर्स्ट टेम्पल, क्योंकि यही यहूदियों का पहला मंदिर था। इस मंदिर की वजह से जेरूसलम यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह बन गई। आगे चलकर साल 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी कि आज के इराक के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ दिया। ये यहूदियों के पतन का काल था। लंबे टाइम तक यहूदी इसके बाद अपनी जगह से दूर रहे, लेकिन फिर 515 ईसा पूर्व के आसपास दोबारा एक मंदिर बनवाया गया, जिसे कहा गया सेकेंड टेम्पल। अब ये जो सेकेंड टेम्पल था, इसे भी रोमन एम्पायर, जो कि ईसाइयों का एम्पायर था, उसने 68 ईसा पूर्व के आसपास इसे तोड़ दिया। इस बर्बादी के बीच टेम्पल की एक दीवार नहीं गिर पाई, इसे ही वेस्टर्न वॉल कहा गया। आज यहूदियों के लिए ये दीवार सबसे पवित्र है। जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना, वैसे ही यहूदियों के लिए वेस्टर्न वॉल। आगे चलकर 7वीं सदी में जाकर सोलोमन ने इस जगह पर कब्जा किया और यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद को बनवाया, जिसकी कहानी मैंने आपको ऊपर बताई थी। इस तरह से अगर आप देखें तो इन तीनों धर्मों का क्लेम बस यरूशलेम की 35 एकड़ की पहाड़ी जमीन पर बेस्ड है। ये 35 एकड़ एक रेक्टेंगुलर कंपाउंड है। यहूदी इस कंपाउंड को टेम्पल माउंट कहते हैं और मुसलमान इसे हरम अल शरीफ का नाम देते हैं। यही वो जगह है जहां मुसलमान और यहूदी सदियों से लड़ते आए हैं और अपना दावा करते आए हैं। अब अगर आप तीनों के क्लेम को समझ गए हैं, तो यह जानना भी जरूरी है कि एक टाइम पर इस जगह को लेकर लड़ाई झगड़ा लगभग ना के बराबर हो गया था। यह टाइम था ऑटोमन एम्पायर का, और खास तौर पर सुलेमान दी मैग्निफिसेंट का टाइम पीरियड था। उन्होंने अल अक्सा मस्जिद और डोम दोनों को रिनोवेट भी कराया। इनके टाइम पर जेरूसलम एक मल्टी रिलीजियस शहर के रूप में फला फूला था, जहां पर यहूदी, मुस्लिम और ईसाई टेंशन के दौर में भी साथ साथ में रहा करते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में जेरूसलम एक रिलीजियस और पॉलिटिकल स्ट्रगल का सेंटर बन गया। जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो फिलिस्तीन के हिस्से पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इस जगह पर इस्लाम और यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों का क्लेम होना शुरू हो गया, जिसने इस टेंशन को और भी ज़्यादा गहरा किया। फिर 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इजराइल एक नया देश बनाया गया, तो जेरूसलम को बांट दिया गया और इसका मंदिर वाला हिस्सा दे दिया गया जॉर्डन को।
फिर 1967 में होता है 6 डेज वॉर। इस वॉर में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और पुराने शहर पर कब्जा कर लिया। इसने वेस्टर्न वॉल और टेम्पल माउंट पर फिर से अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। आज अगर आप देखेंगे तो अल अक्सा मस्जिद और जो डोम ऑफ द रॉक है उसको इस्लामिक वक्फ मैनेज करता है, जबकि इसकी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी है इजराइल के पास। मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद बेहद पवित्र जगहों में से एक है, तो वहीं यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। तो दोस्तों ये है अल अक्सा मस्जिद का इतिहास, कैसे इस्लाम ने इस मस्जिद को एक इम्पॉर्टेंस मिली जिसकी वजह से यरूशलेम भी मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, और क्या है इसकी पूरी विवाद की जड़। आज भी मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा झगड़ा इस हिस्से को लेकर ही किया जाता है। अब आप अपनी राय कमेंट में बताइए कि अल अक्सा मस्जिद की ये कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।